साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल, हमारे फेसबुक पेज विद्यारत्न ऑफिशियल में। साथियों, हम सभी जान रहे हैं कि UDAS प्लस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ऐसे में स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट मॉड्यूल को अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम में से अधिकांश स्कूल अपनी UDAS प्लस में स्कूल प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल और टीचर प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिए हैं और उसको मार्क्ड कंप्लीटेड दिखा दिए हैं। ऐसे में वो सोचते हैं कि उनका UDAS का काम पूरा हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट मॉड्यूल को अपडेट भी करना है, तब जा कर के हमारा कहीं UDAS का काम पूरा होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट मॉड्यूल को कैसे अपडेट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हमें अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा, जैसे कि मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ UDAS प्लस पोर्टल आप देखिए, यहाँ पर मैं टाइप कर दे रहा हूँ UDAS, उसके बाद स्पेस प्लस स्पेस पोर्टल लिख करके सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने बहुत से लिंक डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए जो UDAS प्लस का होम का URL है, हम उस पे जाएंगे तो यहाँ हम देखेंगे तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है udasplus.gov.in और ये इसका होम पेज है। क्योंकि इसका लिंक देखें हम https:/ उसके बाद udasplus.gov.in, ये डायरेक्ट होम पेज का लिंक है। हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ लिंक यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। आप देख सकते हैं डार्क ब्लू और स्काई ब्लू में 4 बटन दिख रहे हैं। तो यहाँ जो सबसे ऊपर बटन दिख रहा है UDAS प्लस स्कूल मैनेजमेंट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये हमसे लॉगिन करने को बोल रहा है। लॉगिन करने से पहले ऊपर देखिए यहाँ 3 डॉट्स दिख रहे हैं। यदि आप में 3 डॉट्स नहीं दिख रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर ऑरेंज कलर का एरो दिख रहा हो। यदि एरो दिख रहा है तो एरो पर क्लिक करेंगे और ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं तो 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शंस खुल जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, इस पर बस चेक कर देंगे, यानी टिक कर देंगे तो ये डेस्कटॉप मोड में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप मोड का मतलब होता है जैसे कि हम कंप्यूटर में पेज को खोलते हैं उस तरह से, यानी कंप्यूटर के मोड में खुल जाएगा, यानी सारे ऑप्शंस आपको क्लियरली दिखने लगेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके अपनी जो लॉगिन के डिटेल है उसको एंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। तो यूज़र नेम में आपके स्कूल का UDAS कोड पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर UDAS कोड एंटर कर लेते हैं। एंटर कर लिया मैंने। इसके बाद इससे संबंधित आपको पासवर्ड एंटर करना है। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होकर के मिलेगा जिसमें आपको अपने स्कूल का UDAS कोड भरना पड़ेगा। स्कूल का UDAS कोड भरने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके स्कूल के हेड टीचर या जो भी इंचार्ज हो उनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज प्राप्त होगा। मैसेज में पासवर्ड दिया होगा, उस पासवर्ड का यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लॉगिन करके देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे हमें आगे। तो चलिए लॉगिन करने से पहले हमें कैप्चा एंटर करना पड़ रहा है, तो हम कैप्चा एंटर कर लेते हैं। चलिए इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको नज़र आएगा, जहां आपके स्कूल का नाम होगा, UDAS कोड होगा, उसकी टाइप होगी। यूज़र टाइप में एक्टिव शो होना चाहिए। यदि एक्टिव शो हो रहा है तो ठीक है। तो यहाँ नीचे आपको दिख रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप अपने स्कूल का नाम चेक कर लेंगे, स्पेलिंग चेक कर लेंगे, या सही है तो बहुत अच्छा है। UDAS कोड देख लेंगे, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे, फिर आपका ब्लॉक दिख रहा होगा, ब्लॉक देख लेंगे। स्कूल कैटेगरी में यदि आपका प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, जूनियर है, हाई स्कूल है या इंटरमीडिएट है, जो भी है आपका है वो आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ स्कूल टाइप आपको मिल रहा है, तो स्कूल टाइप में को एजुकेशनल, यदि आप में छात्र छात्रा दोनों पढ़ रहे हैं तो आपका को एजुकेशनल होना चाहिए। इसको चेक करके करेक्ट करके सही कर लेंगे। अगला यहाँ पर देखिए क्लास फ्रॉम है, यानी कहाँ से कक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो यहाँ कक्षा 1 से, मान लीजिए आपका स्कूल प्राइमरी का है तो कक्षा 1 से कक्षा 5 यानी क्लास टू 5 ये शो होना चाहिए।
स्टेटस आपका ऑपरेशनल होना चाहिए। मैनेजमेंट जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी मैनेजमेंट में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शो होना चाहिए। चलिए, यदि इतना सही है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे अपने पेज को, तो यहाँ राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर एक ब्लू कलर में टॉगल मिल रहा है, यानी जिसमें 3 लाइंस हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। चलिए यहाँ जूम करके देख लेते हैं। होम पेज हमारा पहले से खुला हुआ था, अब दूसरे नंबर पर हमें मिल रहा है माई प्रोफाइल का। माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे माई प्रोफाइल पर 2 ऑप्शन और खुल जाएंगे। तो यहाँ नीचे आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, यानी आपके विद्यालय की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ आपका यूज़र आईडी में आपके विद्यालय का यूडाइस कोड होगा। नेम में आपके यहाँ जो हेड टीचर हैं उनका नाम शो होगा, यदि आप इंचार्ज हैं तो उनका नाम शो होगा, ये आप चेक कर लीजिए। डेजिग्नेशन में जो आपका पद है वो आपका शो होगा, जैसे हेड टीचर हैं तो हेड टीचर शो होगा। उसके बाद रीजन में आपका नाम शो होगा विद्यालय का। यहाँ पर ग्रामीण भी हो सकता है, यानी रूरल या फिर अर्बन, ठीक है। तो फिलहाल यदि आपके स्कूल का नाम भी दिया है तो भी दिक्कत नहीं है, सही है। रोल में स्कूल यूज़र आप लिखेंगे, यदि है तो बहुत अच्छा है। ईमेल आईडी, यहाँ पर आप ईमेल आईडी चेक कर लीजिए। यदि ईमेल आईडी नहीं है तो नीचे यहाँ देखिए अपडेट ईमेल का है, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल करके अपडेट कर लीजिए, यहाँ पर शो होने लगेगा ईमेल आईडी। नीचे मोबाइल नंबर है, ये आपके हेड टीचर का मोबाइल नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो आप इसको सही कर सकते हैं। और यदि आपको इसके बैक वाले ऑप्शंस पे जाना है तो बस आपको बैक बटन प्रेस करना होगा अपनी मोबाइल में, यानी पीछे जाना होगा। एक बार मैंने बैक किया, एक बार और बैक कर लेते हैं। चलिए मैंने बैक कर लिया। बैक करने के बाद हमारा जो पहले से खुला हुआ पेज था वो फिर से ओपन हो गया है। तो इसको जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद फिर से वही 3 लाइन्स आप देख रहे हैं कोने पर दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आपका माई प्रोफाइल ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से ये एक्सपेंड हो जाएगा, यानी इसमें 2 और ऑप्शंस दिखने लगेंगे। जिसमें आपका प्रोफाइल था, प्रोफाइल पे क्लिक करके हमने चेक कर लिया कि हमें क्या करना है। इसके बाद दूसरा नंबर है चेंज पासवर्ड का। चेंज पासवर्ड पे हम देख रहे हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमें पासवर्ड बदलने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपने पुराने पासवर्ड को एंटर करेंगे, उसके बाद नए पासवर्ड को एंटर करेंगे। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए चेंज करना है तो हम इसको क्लिक करके देख ही लेते हैं। यहाँ जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। ओल्ड पासवर्ड, यानी जो आपका पहले से पासवर्ड है जिसको डाल करके आपने लॉगिन किया है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं, जो आपका इच्छित पासवर्ड है वो आप एंटर करेंगे। फिर इसके बाद कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पर वही पासवर्ड डाल करके दोबारा उसको कंफर्म कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, नया पासवर्ड लागू हो जाएगा। हाँ चलिए, एक बार मैंने बैक प्रेस किया, उसके बाद फिर से जो आपका ओल्ड पेज था वो आ गया। फिर से हम इसको जूम आउट करेंगे, फिर जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ 3 लाइन्स हैं, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हमें वही प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने के बाद हम चेक कर लेंगे कि और कोई ऑप्शन छूट तो नहीं रहा है। तो हमने प्रोफाइल चेक कर लिया, हमने चेंज पासवर्ड चेक कर लिया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन इसमें बचा नहीं है। तो एक बार हम फिर से माई प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फिर से छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएगा, जिसमें आपके स्कूल से रिलेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, इसको आप चेक कर लेंगे। यहाँ आप देखिए बाएं साइड में डिस्क्रिप्शन और वैल्यू दिया हुआ है। तो यूडाइस कोड में आपका यूडाइस कोड शो हो रहा होगा, स्कूल नेम में आपके स्कूल का नेम शो हो रहा होगा, कैटेगरी में प्राइमरी या अपर प्राइमरी जो भी हो आपका शो हो रहा होगा, मैनेजमेंट में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शो होना चाहिए। आपका ब्लॉक है तो ब्लॉक आप चेक कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट आप चेक कर लीजिए, उसके बाद स्टेट आपका चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो स्कूल कॉन्टैक्ट एंड हेड ऑफ स्कूल यानी HOS डिटेल मिलेगा। यहाँ आपका एडिट का ऑप्शन है, यदि इसमें नीचे जो भी डिटेल्स हैं उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं, कोई अपडेट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। चलिए फिलहाल देख लीजिए इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। तो नीचे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, उसको चेक कर लीजिए, यदि सही हो तो हमें एडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सबसे ऊपर दिया हुआ हेड ऑफ स्कूल या इंचार्ज टाइप, तो आपका हेड टीचर या प्रिंसिपल जो भी शो हो रहा होगा, सही है। फिर इसके बाद हेड ऑफ स्कूल नेम, यहाँ पर हेड का नाम शो होगा, जो आपके हेड टीचर है उनका नाम शो होगा। और हेड ऑफ स्कूल मोबाइल नंबर और हेड का मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा।
हेड ऑफ स्कूल ईमेल, यदि यहाँ पर ईमेल नहीं है तो एडिट पे जा करके आप ईमेल यहाँ पर एंटर करके फिर उसके बाद अपडेट कर लीजिएगा। रिस्पोंडेंट टाइप में अब यहाँ देखिए रिस्पोंडेंट नेम, ये मतलब ये है कि UDAS प्लस को कोई और देख रहा होता है उसके लिए है, कोई रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो हम यहाँ पर उसका डिटेल एंटर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है रिस्पोंडेंट ईमेल। अब यहाँ देखिए इज स्कूल मोबाइल सेम एज हेड ऑफ स्कूल मोबाइल, तो यदि आपके पास कोई रिस्पोंडेंट है और उसका भी वही मोबाइल है तो आप यहाँ पर एस कर देंगे और मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। और स्कूल की कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल करके अपडेट कर लेंगे। तो इसमें ये डिटेल्स थी। एक बार हम फिर से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद हम इसका दूसरा ऑप्शन फिर से वही 3 लाइन्स पे हमें क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट पर क्लिक कर चुके थे, इसको देख चुके हैं। उसके बाद है एडिशनल डिटेल अपडेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। सारे डिटेल्स को आप चेक कर लें। यदि एडिट की आवश्यकता है तो आप एडिट पे क्लिक करके अपडेट कर लेंगे। तो इस तरह से आप सारे डिटेल्स को अपने चेक कर सकते हैं। एक बार चलिए नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। एफिलिएशन बोर्ड, सेकेंडरी नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पर यदि कोई एफिलिएशन है तो आप डालेंगे, अन्यथा नहीं डालेंगे, ठीक है। ये जो आपका UDAS प्लस होता है ये सिर्फ सरकारी स्कूल के लिए नहीं होता है बल्कि प्राइवेट वालों के लिए भी होता है। तो आप अपने स्कूल के हिसाब से यहाँ पर डिटेल्स एंटर करिएगा। कुछ पॉइंट्स जो है आपके प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्कूल रिकॉग्निशन एंड अपग्रेडेशन डिटेल, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ इसके नीचे आप चेक कर लेंगे सारी डिटेल्स को। एकेडमिक ईयर स्टार्ट, यहाँ पर आपको चेक करना ज़रूरी है कि आपका जो एकेडमिक ईयर है वो कब स्टार्ट होता है। जैसे कि आप परिषदीय में हैं यानी बेसिक स्कूल में काम करते हैं वो भी गवर्नमेंट के, तो यह आपका 1 अप्रैल से सत्र शुरू होता है, तो हम यहाँ पर 1 अप्रैल शो करेंगे। उसके बाद एकेडमिक ईयर एंड, यहाँ पर कब हमारा जो है एकेडमिक सत्र समाप्त होता है, तो वो समाप्त होता है 30 मार्च को, तो वो आप डिटेल यहाँ पर भर लेंगे। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी आपके स्कूल का स्थापना वर्ष क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद है ईयर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द स्कूल मैंडेटरी ओनली फॉर गवर्नमेंट एडेड, यानी यदि आपका स्कूल गवर्नमेंट एडेड है और प्राइवेट सेक्टर का है तो ये आपको भरना है, अन्यथा नहीं भरना है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है ईयर ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल इफ़ एप्लीकेबल, यदि आपका स्कूल अपग्रेड हुआ है तो यहाँ पर आप इसको टच करेंगे, भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगला है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द स्कूल मेंशन मीडियम according to number of students taught in any particular medium in descending order, यानी आपके स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हों, यदि सबसे अधिक बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हिंदी भरा जाएगा। फिर उसके बाद कम बच्चे हैं उर्दू मीडियम में तो उर्दू भरेंगे, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में। यानी सबसे पहले डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले ज़्यादा संख्या वाली मीडियम को भरा जाएगा, फिर उससे कम वाली संख्या का मीडियम भरा जाएगा, फिर उससे कम वाली संख्या का मीडियम भरा जाएगा। तो ये आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ मीडियम 1 है तो यहाँ हिंदी दिया हुआ है, ये सही है, जिसका कोड 4 है, ठीक है। तो इस तरह से आप करके अपडेट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद फिर से हम उसी 3 लाइन्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑप्शन खुलेगा। ऑप्शन में जो यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन है लोकेशन डिटेल अपडेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें अपने स्कूल का लोकेशन वैल्यू चेक करना है और उसको यदि किसी सुधार की आवश्यकता है तो हम उसमें एडिट पे जा कर के अपडेट कर लेंगे। यहाँ देखिए पहले से ही स्कूल लोकेशन डिटेल ये आप देख सकते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको मिल रहा होगा, इसको आप चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए आप गूगल मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पिन कोड आपको नज़र आएगा। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, और क्लस्टर में आपको न्याय पंचायत भरना पड़ेगा अपना। ये सही है तो सही है, अन्यथा आप अपडेट कर लीजिए। तो इस तरह से स्कूल मैनेजमेंट जो डायरेक्टरी थी उसका काम पूरा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही।